साउथ से ईस्ट की तरफ 35 डिग्री रोल करेंगे। जब हम लाइन को ऊपर से इस लाइन को देखेंगे तो वो 55 डिग्री में रहेगा, लेकिन इसको रोलिंग करना है 35 डिग्री इसको रोल करना है इस सेंटर लाइन से। देखिए पाइप के सेंटर से नहीं इसमें दे रहा है, ये जो लाइनिंग जो दिखा रहा है आपको, जिस डायरेक्शन का ये जो लाइनिंग है उस लाइनिंग से इसको 35 डिग्री इसको रोल करना है। हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये आइसोमेट्रिक रोलिंग पाइप ड्राइंग के बारे में। इसका हम डायरेक्शन कैसे देखेंगे, इसका फैब्रिकेशन कैसे करेंगे, यह जो रोलिंग ड्राइंग है यहाँ पर जो डिग्री में दिया गया है फिटिंग करने के लिए, इसको हम फिटिंग करके आपको फैब्रिकेशन करके दिखाएंगे 3D एनिमेशन के जरिए। इसको रोलिंग में कैसे फिटिंग किया जाएगा। दिखने में बहुत सिंपल ड्राइंग है, लेकिन इसको फिटिंग करना बहुत मुश्किल का काम है। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे हम इसका फैब्रिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस ड्राइंग का जो नॉर्थ जो डायरेक्शन है यहाँ पर एन लिख करके इधर दिया गया है। तो यहाँ पर नॉर्थ हो गया इस तरफ, और इधर साउथ हो गया, और इधर वेस्ट, और इधर ईस्ट हो गया। तो इस लाइन का अगर हम इधर से डायरेक्शन देखेंगे तो इस लाइन को यहाँ पर जो ये रोलिंग का जो डायरेक्शन दिया गया है इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन ये जो लाइन है पूरा एक ही लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। सिर्फ यहाँ पर जो बीच में एक जॉइंट आ रहा है, यहाँ ब्रांच लग रहा है एक, उसी के लिए यहाँ पर दो भाग में इसका रोलिंग को डिवाइड करके दिखाया गया है। लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक ही बार में भी ले सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो रोलिंग का जो डायमेंशन दिया गया है यहाँ पर 400 और यहाँ पर 400, यानी कि यहाँ से ये लाइन 45 डिग्री में रोलिंग हो रहा है। फिर यहाँ से 368 और उसके बाद 368 दे रहा है, तो यहाँ से भी ये लाइन 45 डिग्री में इस तरह रोल हो रहा है। तो इसका डायरेक्शन दे रहा है ऐसे, यानी कि नॉर्थ से इस लाइन को ईस्ट की तरफ रोल करना है। फिर यहाँ से ये टी, यहाँ पर एक टी ब्रांच लग रहा है, तो यहाँ से भी दे रहा है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ रोल करना है। अगर इसको एक साथ टोटल देखना है तो आपको ये 400 और ये 368 जो है एक ही में दोनों को प्लस कर देंगे, और उसके बाद एक साथ में हम इसको रोलिंग देख सकते हैं। ये 400 और 368 ये और ये दोनों प्लस हो जाएगा, और ये 400 और 368 ये दोनों एक में प्लस हो जाएगा, तो दोनों तरफ सेम ही डायमेंशन हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि इधर से लाइन नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इसका ये रोलिंग दे रहा है। तो ये तो हो गया, ये जो मेन लाइन है इसका रोलिंग दे रहा है। अब यहाँ पर जो एक यहाँ पर देख सकते हैं टी ब्रांच लग रहा है और उसका एक एल्बो लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर और दिखाई दे। देख सकते हैं इसमें भी छोटा सा रोलिंग दिया गया है, ये भी जो है रोलिंग में ही रहेगा। अलग से एक और रोलिंग दिया गया है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्रांच यानी कि लगा करके या टी लगा करके या फिर ब्रांच बना करके यह लाइन यहाँ से ऑफ हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर एल्बो लगा करके इस तरफ ये लाइन जा रहा है। तो उसका यहाँ पर एक डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर डिग्री का सिंबल दिया गया है रोलिंग का। यहाँ से इसका डायरेक्शन दे रहा है साउथ से ईस्ट की तरफ रोलिंग दे रहा है। इस लाइन का यहाँ पर डायरेक्शन दे रहा है साउथ से ईस्ट की तरफ रोलिंग दे रहा है। छोटा सा एकदम बनाया गया है। और इसका ये जो रोलिंग का जो डायमेंशन है यहाँ पर एक लाइन खींच करके लिखा गया है 122, और इस तरफ का जो डायमेंशन यहाँ पर लिखा गया है 85, और इसका डायरेक्ट यहाँ पर डिग्री लिख दिया गया है 55 डिग्री। तो इसको हम कैलकुलेशन करके आपको पहले दिखा दे रहे हैं कि ये 55 डिग्री कैसे आ रहा है। तो इस तरीके से आपको लेना है tan इनवर्स, और इसमें आपको डायमेंशन डालना है यहाँ पर 122 पहले डालना है, और डिवाइड करना है ये 85 डायमेंशन से। तो यहाँ पर देखिए आंसर आ गया 55 डिग्री। तो ये जो 55 डिग्री दिया गया है, यह जो है इस लाइन को 55 डिग्री में रोल करना है, या फिर ये जो लाइन है 55 डिग्री में रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ ये जो लाइन है 55 डिग्री में रहेगा, लेकिन इसका जो रोलिंग है, अगर हम इसका रोलिंग का अगर हम डायमेंशन के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं जो यहाँ पर दिया गया है, जिस तरह से मैं आपको ये डायमेंशन बताया उसी तरीक़ा से अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं, tan इनवर्स लेना है और पहले आप 85 डायमेंशन लेंगे और बाद में 122, तो यहाँ पर आएगा 35 डिग्री। इस लाइन को इस तरफ से जैसे कि साउथ से ईस्ट की तरफ 35 डिग्री रोल करेंगे। जब हम लाइन को ऊपर से इस लाइन को देखेंगे तो वो 55 डिग्री में रहेगा, लेकिन इसको रोलिंग करना है 35 डिग्री। या यहाँ पर कैलकुलेशन आ रहा है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर ये जो डिग्री आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 122 है, इस तरफ का जो है फर्स्ट डायरेक्शन का दे रहा है 122, तो सेकेंड डायमेंशन भी अगर 122 होता है तो ये क्या होता है, लाइन 45 डिग्री में होता है। ये जो है यहाँ से 45 डिग्री रोल होता है, डिग्री में नहीं होता है, यहाँ से ये 45 डिग्री में रोल होता है अगर दोनों डायमेंशन बराबर होता है। 122 और इधर का भी सेकेंड डायमेंशन 122 अगर ये डायमेंशन होता है
तो ये जो लाइन है यहाँ से 45 डिग्री में रोल होता है, हॉरिजॉन्टल रोलिंग। लेकिन क्या है कि 122 से ये जो डायमेंशन कम है, तो इसका डिग्री जो है 45 डिग्री से कम आना चाहिए रोलिंग का। तो इसीलिए हमने इसको जो है उल्टा यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करके दिखाया कि आपको tan इनवर्स लेना है और पहले ये 85 लेना है, उसके बाद 122 लेंगे तो आपको आएगा यहाँ से लाइन को 35 डिग्री रोल करना है। अब यहाँ पर एक और सवाल इसमें हो जाता है कि जब हम इसको 35 डिग्री हम इसको अगर रोलिंग करेंगे तो इसको हम कैसे इसको रोलिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए इस लाइन को यहाँ पर दिखाया गया है, इस लाइन को दिखाया गया है कि यहाँ से इस लाइन को 45 डिग्री रोल करना है। तो जब हम इसको फैब्रिकेशन करेंगे तो इसको 35 डिग्री रोलिंग कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ा और आपको 3D एनिमेशन के जरिए और मैं आपको समझा रहा हूँ और क्लियर हो जाएगा समझ करके। तो यहाँ पर देखिए हमने ये लाइन जो है बेड के ऊपर रख दिया है और ये जो लाइन है 2 इंच का है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 इंच लिखा गया है, NS लिखा गया है 2 इंच, NS नॉमिनल साइज 2 इंच। तो इस लाइन को हमने यहाँ पर बेड पर जैसे इस तरीके से हम अगर फिटिंग करते हैं, यहाँ पर बीच में हमने टी का डिज़ाइन बना दिया है और यहाँ पर बीच में जो है डायरेक्ट एल्बो जो है टी में लग रहा है। ड्राइंग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर टी में जो है एल्बो डायरेक्ट लग रहा है। इसका हाइट अगर आप देखेंगे पाइप के सेंटर से एल्बो सेंटर का जो डायमेंशन है वो यहाँ पर लिखा गया है 152 mm। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डायमेंशन लिखा गया है टी सेंटर से एल्बो सेंटर तक 152 mm रहेगा, यानी कि डायरेक्ट टी में एल्बो लगेगा और उसके बाद फ्लैंच भी रहेगा। तो हमने फ्लैंच नहीं लगाया है, लेकिन हमने यहाँ पर 3D एनिमेशन में एक बीच में पाइप लगाया है ताकि आपको ये जो है डिग्री मैं समझा पाऊँ। ये पाइप नहीं रहेगा, ये एल्बो जो रहेगा डायरेक्ट टी में रहेगा या फिर डायरेक्ट ब्रांच रहेगा। और इतना बड़ा हमने ये रोलिंग का सिंबल लिया है आपको समझाने के लिए। तो जब हम लाइन को फैब्रिकेशन करेंगे तो हम तो बेड के ऊपर सीधा ऐसे लाइन को रखेंगे। अब ये लाइन दिखा रहा है कि हमें इसको 45 डिग्री में रखना है। उसके बाद इस लाइन को हमें 35 डिग्री रोल भी करना है, इधर से 35 डिग्री रोल करना है। तो इधर का जितना ये डायमेंशन दे रहा था, ये फर्स्ट डायरेक्शन दे रहा था। जैसे मान लीजिए कि जब ये लाइन जो है इस तरह से रोलिंग में दे रहा है, देखिए ड्राइंग में इसी तरीके से सिंबल दे रहा है, देख सकते हैं। तो इस तरीक़े से ये जो डिज़ाइन सेम दे रहा है, तो वैसे ही हम इसको पोजीशन में कर लिए हैं। तो यहाँ से ये 2 पार्ट में इस तरीक़े से इसको रोलिंग दे रहा है। तो ये 45 डिग्री में है ये जो लाइन है, और इसका जो डायमेंशन दे रहा था फर्स्ट डायरेक्शन दे रहा था कि साउथ में 122 और यहाँ से ईस्ट की तरफ 85 mm रोल करना है। साउथ से 122 लेना है और 85 mm ईस्ट की तरफ रोल करना है। इस तरीक़े से इसमें दे रहा था। तो इस तरीक़े से जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से ये देगा कि इधर की तरफ हमें सिर्फ 35 डिग्री इसको रोल करना है इस सेंटर लाइन से। देखिए पाइप के सेंटर से नहीं इसमें दे रहा है, ये जो लाइनिंग जो दिखा रहा है आपको, जिस डायरेक्शन का ये जो लाइनिंग है उस लाइनिंग से इसको 35 डिग्री इसको रोल करना है। तो जब हम इसको इस पोजीशन में जब हम इसको सीधा जब हम फिटिंग करेंगे किसी भी प्लांट में या शॉप में, कैसे पता चलेगा हमें कि इसको हम 35 डिग्री हम इसको कहाँ से इसको इस तरफ रोल करें। इसको हमें 35 डिग्री मान लीजिए हमें इसको रोल करना है या फिर 45 डिग्री रोल करना है। तो ये जो डायरेक्शन कहाँ से दे रहा है, हमें इस लाइन के सेंटर से दे रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है किसी भी एक दिशा में नहीं है, ये रोलिंग में है, इस तरीक़े से रोलिंग में है। मेन सेंटर लाइन का जो डायरेक्शन है वो ये वाला है, देख सकते हैं। इस तरीके से जब हम इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे, ये जो लाइन है बिल्कुल पोजीशन में हो गया 45 डिग्री में। इसको टॉप व्यू हम देख रहे हैं अभी। तो ये जो मेन सेंटर लाइन है ये बिल्कुल सीधा है और इसी को यहाँ से इस तरफ 35 डिग्री इसको रोल करना है। जब ये इस तरफ से ये 35 डिग्री रोल हो जाएगा तो ये जो लाइन है ये जो है ऊपर से जब आप इसको देखेंगे, यानी कि उल्टा जब आप इसको देखेंगे इस तरफ से अगर आप देखेंगे कि इस तरह से ये 55 डिग्री इधर रोल हुआ है इस सेंटर से। जैसे इसको हम अगर इधर घुमा देते हैं, देखिए ये बिल्कुल सीधा हो गया। अभी इधर से अगर ये इधर घूमता है इस तरफ इस तरह से, तो ये 55 डिग्री आपको आएगा। यानी कि यहाँ ऊपर का जो डिग्री है वो 55 डिग्री रहेगा और इधर का जो डिग्री है वो 35 डिग्री रहेगा। इस तरफ का 35 डिग्री और इधर का 55 डिग्री, तो दोनों मिलाकर 90 डिग्री और इधर का 90 डिग्री, यानी कि टोटल जो है इसका जो ट्रायंगल डायमेंशन हो गया वो 180 डिग्री का हो गया। तो इस तरीक़े से जब हम लाइन को बिल्कुल सीधा रखते हैं, इस तरीक़े से आपको क्या करना है, बिल्कुल लाइन को सीधा रख लेना है बेड के ऊपर, और एल्बो को भी बिल्कुल सीधा 90 में एकदम रखना है। जिस तरह से ये आप डिज़ाइन में देख रहे हैं टॉप व्यू में देख सकते हैं, बिल्कुल सीधा है अभी और बिल्कुल ये लाइन भी सीधा है। जब इसको हम
अपने दिमाग में अगर सोचते हैं तो ऐसे ही अगर हम इसको डिग्री में करते हैं, देखिए इस लाइन को हम मान लेते हैं कि अभी ये 45 डिग्री में हो गया, अभी भी बेड पर ही है लाइन, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि ये 45 डिग्री में इस लाइन को हम अब मान लिए। तो ये क्या हो गया, एल्बो अभी ये 45 डिग्री में हो गया, ये अभी एल्बो भी आ गया 45 डिग्री के पोजीशन में, क्योंकि लाइन जब 45 डिग्री के पोजीशन में हुआ तो एल्बो क्या हो गया कि ये भी 45 डिग्री के पोजीशन पे आ गया। इस तरीक़े से जब ये लाइन जब ये रोल हुआ, देख सकते हैं जब यहाँ से ये लाइन 45 डिग्री में इस तरीक़े से जब आप बिल्कुल सीधा रख के आप फिटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप इसको देखेंगे कैसे, इस तरह से कॉर्नर पे हम देखेंगे तो ये जो लाइन है, एग्जांपल मान लीजिए कि हम बेड पर ही रखे हैं तो इसको 45 में हम मानते हैं, तो ये एल्बो भी 45 डिग्री के पोजीशन पे हो गया है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको क्या करना है कि 55 डिग्री में हमें और इसको घुमाना है, यानी कि 10 डिग्री और इसको इधर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो गया है। सिर्फ 10 डिग्री इसको रोल करना है इस एल्बो को। ये लाइन जो है बिल्कुल ये सेंटर, यानी कि इस सेंटर लाइन से इस तरफ जब ये लाइन ऐसे घूम रहा है, एग्जांपल इधर मान लीजिए कि 250 इधर डायमेंशन ले लीजिए और 250 इधर भी डायमेंशन ले लीजिए एग्जांपल के लिए, तो ये क्या हो गया अभी 45 डिग्री में ये जो है रोलिंग हो गया। हालांकि जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कोई भी रोलिंग वोलिंग इसमें कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ लाइन को सीधा सीधा रख के फिटिंग किया गया है बेड के ऊपर। जब इसको हम ऐसे करके सिर्फ देखेंगे अपने दिमाग में कि इसको हम अगर क्रॉस में देखते हैं ऐसे, तो ये लाइन हो गया 45 डिग्री, तो ये एल्बो भी हो गया 45 डिग्री। देख सकते हैं जिस तरह से मैं ये डिज़ाइन आपको बना करके दिखा रहा हूँ, तो ये लाइन भी हो गया 45 डिग्री के पोजीशन पे, ये हो गया यानी कि टॉप व्यू पोजीशन। अब इसको हमें 10 डिग्री और इधर घुमा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 55 डिग्री में ये रोल हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये डिज़ाइन बना दिया है कि यहाँ से इस एल्बो को हमने यहाँ से 10 डिग्री इधर जो है रोल कर दिया है। तो अब क्या हो गया कि इस सेंटर लाइन से ये जो है पहले 45 डिग्री आया, फिर 10 डिग्री प्लस हुआ, तो ये जो हो गया 55 डिग्री हो गया। अगर हम इस सेंटर से अगर हम इस तरफ देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 35 डिग्री रोलिंग आएगा वहाँ पर वो। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट से, यानी कि ये सेंटर लाइन से इस तरफ अगर आप लेते हैं तो ये जो है इस तरीके से 35 डिग्री रोलिंग हो गया, इस तरफ से 35 डिग्री और इस तरफ से 55 डिग्री, ये जा कर के इस सेंटर लाइन में ये लाइन मिल रहा है और यहाँ पर फ्लैंच रहेगा। तो दोनों को अगर प्लस करते हैं 55 और 35 तो हो गया 90 डिग्री। तो इस तरीक़े से आपको इसको जो है रोलिंग करना है। तो जब हम इस लाइन को फिटिंग करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं जो लाइन यहाँ पर है, इसको हम रोलिंग कैसे करेंगे, सिर्फ हमें 10 डिग्री सिर्फ इसको रोल करना है, आपका लाइन जो है 35 डिग्री में हो जाएगा। तो इस तरफ से जब हम इसको क्या करेंगे बिल्कुल 90 डिग्री में रखेंगे और इसको टॉप पोजीशन में लगा करके ऐसे, और इसका जो एल्बो में हम राइट एंगल लगा करके इसको बिल्कुल पैरेलल इसका पाइप के पैरेलल में कर लेंगे एकदम 90 में। आप इसमें लाइन डोरी भी लगा कर चेक कर सकते हैं या फिर राइट एंगल लगा करके चेक कर सकते हैं। पाइप के पैरेलल में इसका फेस बिल्कुल सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस पाइप में एक सेंटर लाइन यहाँ पर बीच में एक मार देंगे, पाइप में और एल्बो में दोनों में बिल्कुल एक सेंटर लाइन मार्किंग कर देना है बीचों बीच। और उसके बाद क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि ये 2 इंच का पाइप है या फिर 4 इंच का पाइप है, तो उसका CF लेना है, सरकमफ्रेंस डाया, और उसको CF इंटू डिग्री करना है। तो हमें 10 डिग्री इसको इस तरफ रोल करना है, घुमाना है, तो CF इंटू डिग्री और डिवाइड करना है 360 से, तो वो क्या होगा mm में निकल जाएगा। तो जितना mm आएगा आपको क्या करना है कि यहाँ से जहाँ पर हमने एक सेंटर लाइन मारा है यहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे इस तरफ, मान लीजिए 10 mm आया, 15 mm आया, 20 mm आया, तो जो सेंटर लाइन हमने मारा है वहाँ से जितना mm आएगा यहाँ पर एक मार्किंग कर देना है और इस एल्बो को वहाँ पर घुमा करके इस सेंटर लाइन में ला करके मिला देना है। तो इस तरीक़े से एल्बो को आपको 10 डिग्री सिर्फ इधर तरफ रोल कर देना है। जब आप इसको 10 डिग्री रोल करके और इसको आप पोजीशन पर रखेंगे तो आपको सिर्फ दिखेगा कि ये 10 डिग्री रोल हुआ है, लेकिन जब ये 45 डिग्री में ऐसे जब होगा इस तरीके से, पहले ये लाइन 45 डिग्री में रहेगा, जब आप इसको 10 डिग्री घुमाएंगे तो इस तरीक़े से ये जो है 45 डिग्री में आ जाएगा लाइन। जब आप इसको इस तरफ से कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरफ से जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे, जो डायमेंशन यहाँ पर दिया गया था 122 और यहाँ पर 85, तो दोनों को कैलकुलेशन करेंगे, इस तरीक़े से डिवाइड करेंगे, tan इनवर्स लेंगे और 85 और डिवाइड 122, तो ये जो है इधर से इस तरफ 35 डिग्री रोल करना है। तो इसको आपको वैसे रोल नहीं करना है, आपको इधर से रोल करना है, सिर्फ 10 डिग्री इसको घुमाना है सेंटर से। सेंटर से आपको ये जो मेन सेंटर देखिए, जब ये बिल्कुल 90 डिग्री रहेगा तो ये सेंटर लाइन पर रहेगा, 10 डिग्री सिर्फ आप इसको रोल करेंगे इधर, तो ये ऑटोमेटिक इधर से ये 35 डिग्री में ये लाइन आ जाएगा। सिर्फ 10 डिग्री रोल करना है, क्योंकि ये जो ऑलरेडी जो ये लाइन है
यहाँ से 45 डिग्री ये जो लाइन है ऐसे घूमेगा, तो ये लाइन जो है अपने आप उतने पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरीक़े से इस लाइन को जो है फैब्रिकेशन करना है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला इस तरीका का आपको वीडियो जो है मिलता रहे। तो फ्रेंड आप बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके।